नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपको बताऊंगी पापड़ बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप पापड़ बना रहे हैं और आपके पापड़ फटते हैं तो उनकी क्या वजह हो सकती है। आज की वीडियो में हम सिर्फ जानेंगे कि पापड़ खराब होने की वजह क्या है, किस कारण से हमारे जो पापड़ है वो फट जाते हैं, बीच से क्रैक हो जाते हैं, क्या कारण है। क्योंकि मैंने काफ़ी कमेंट पढ़े थे, काफ़ी वीडियोज़ के अंदर मैंने बहुत सारे कमेंट पढ़े थे जिन लोगों के पापड़ फट जाते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो है। तो देखिए, इस तरह से हम बैटर बना लेते हैं और बैटर बनाने के बाद पापड़ को पका भी लेते हैं। पकाते समय पापड़ क्या होते हैं कि बीच से क्रैक हो जाते हैं कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हो, ये पापड़ मैंने पकने के लिए रख दिया है पर ये बीच से क्रैक हो जाता है। इसमें आपको इस तरह से कुछ क्रैक्स दिखाई देंगे और जब आप इसे उतार के रखेंगे तो इस तरह से ये फट जाएगा। तो ये पापड़ हमारे सारे ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ जो भी बैटर हमने बनाया उसमें आधा लीटर पानी डाल दें, 4 घंटे के लिए रख दें और फिर ऊपर का पानी जो आया है, पानी नितर करके ऊपर आ जाता है। फिर से पानी को आप रिमूव कर दें, सारा पानी निकाल दें किसी बर्तन में। फिर से बैटर को डाल करके जार के अंदर और बारीक सा पीस ले, एकदम महीन बारीक आपको पीस करके तैयार कर लेना है। तो अब आप देखिए, 4 घंटे भीगे रहने के बाद बैटर को मैंने अच्छे से पीस लिया है जार के अंदर डाल के। और अब आप बैटर की कंसिस्टेंसी देखिए, कितना बढ़िया बैटर तैयार हो गया। अगर आप इस तरह से पापड़ बनाएंगे तो बिल्कुल नहीं फटेंगे। इसको अच्छे से भिगोना है कम से कम 4 घंटे के लिए और उसके बाद आपको इस तरह से प्लेट पे फैलाना है और उबलते हुए पानी के ऊपर यानी भाप के ऊपर हमें पापड़ को पकाना है। पापड़ 10 सेकेंड के अंदर आपका पक करके तैयार हो जाएगा। तो आप उसे ठंडे पानी में डिप करके और रिमूव कर लें। तो इस तरह से देखिए, ये नॉर्मल पापड़ है। इसके अंदर मैंने जीरा वगैरह कुछ भी, हरा धनिया, चिली फ्लेक्स कुछ भी नहीं डाले हैं। अब मैं आपको मसाला डाल करके भी बनाना बताऊंगी कि मसाला ऐड करके भी आप इस तरह से ट्रांसपेरेंट बिल्कुल पापड़ अच्छे से बना सकते हैं। तो सादे पापड़ या फिर मसालेदार पापड़ वो आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। बनाने का तरीका यही है कि जो भी आप बैटर बना रहे हो उसको आप 4 घंटे तक भीगने दें। चावल के बना रहे हो या फिर मैदे के बना रहे हो या फिर सूजी के बना रहे हो तो कम से कम 4 घंटे तक भिगोएं। उसके बाद उसके अंदर मसाला ऐड करें, जो भी मसाला आप मिलाना चाहते हो, नमक मिलाना चाहते हो, वो क्वांटिटी के अकॉर्डिंग मिक्स करें और उसके बाद भाप के अंदर इस तरह से पका लें। दूसरा तरीका, अगर आप फिर भी फट रहे हैं तो आप सारा बैटर डाल करके प्लेट के अंदर, जैसे देखिए मैंने पकाया है 5 मिनट तक भाप के अंदर सारे बैटर को डाल करके मैंने पका लिया। वो पकाने के बाद मैंने, आप देख सकते हो, इस तरह से बड़े बर्तन में निकाल लिया है और इसको मैंने इस तरह से जैसे आटा गूंथते हैं वैसे मैंने इसको गूंथ भी लिया है। ये एक तरीका है। जब आपके पापड़ नहीं बन ही नहीं रहे हो, फट रहे हो, तो आप इस तरह से बनाइए, पापड़ बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। सारे बैटर को डाल करके भाप के ऊपर पकाएं लगभग 20 मिनट के लिए। और 20 मिनट तक पकाने के बाद जब बैटर एकदम से तैयार हो जाता है तब आप उसको चिकना एकदम मसल मसल करके लगभग 5 मिनट तक चिकना तैयार कर लें। और उसके बाद आप इस तरह से लोई बनाएं और फिर आप पापड़ या खिचिया बनाएं। आपके पापड़ खिचिया बिल्कुल नहीं फटेंगे। तो 2 तरीके मैंने आपको बताए हैं, दोनों को अगर आप टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपके पापड़ खिचिया कभी भी नहीं फटेंगे। तो अब आप देख सकते हो, ये छोटे छोटे पापड़ मैंने बनाए हैं। इस जो हम टिकड़ा प्रिपेयर करते हैं, टिकड़ा पकाते हैं, सेकते हैं, उससे मैंने इस तरह से पापड़ बना लिया। हाथ से भी बना सकते हो आप, इस तरह से लोई बनाएं। लोई बना करके फिर प्लास्टिक पेपर पे लोई को रखें और हाथों से दबा करके पहले इसको थोड़ा सा फैलाएं और फिर उसके बाद अंगुलियों की सहायता से आप इस पापड़ को बड़ा कर सकते हैं। जितना भी बड़ा आप चाहें ना, इस पापड़ को अपनी अंगुली की सहायता से इस तरह से फैला सकते हैं। तो अंगुलियों की सहायता से भी आपका बिल्कुल पापड़ जो है वो तैयार हो जाता है। तो इस तरह से भी आप पापड़ बना सकते हैं। ये पापड़ भी आपके बिल्कुल नहीं फटेंगे। बना करके आप इनको धूप में सुखा दें, चाहे तो छांव में या फिर फैन में भी सुखा सकते हैं, आपके पापड़ बिल्कुल नहीं फटेंगे। अच्छे से आपको पहले भिगोना है बैटर को और फिर उसके बाद अच्छे से पकाना है, तो आपके पापड़ बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। जैसे भी चाहे आप पापड़ बनाएं। बस आपको 2 बातों का पूरा पूरा ध्यान रखना है कि पहले आपको 2 घंटे तक मैदे को, चावल को, सूजी को भिगोना है और 2 घंटे के बाद भीगने के बाद उनको जार के अंदर डाल के पीसना है। फिर उनको पानी डाल करके छोड़ देना है और फिर उनका पानी रिमूव करके
और फिर आप उस बैटर के अगर पापड़ बनाएंगे तो आपको खार की ज़रूरत भी नहीं होगी और सोडे की ज़रूरत भी नहीं होगी। आपके पापड़ बिना खार के बिना सोडे के बहुत अच्छे बनेंगे, बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। तो इस तरह से पीस करके पानी डाल करके छोड़ दें, फिर पानी को रिमूव करें, फिर आप पापड़ बनाएं। अब हम पापड़ को फ्राई कर लेते हैं। जो हमारे पापड़ तैयार हुए तो गरम एकदम से जब तेल गरम हो जाए तो आप पापड़ डालें और इस तरह से उनको फ्राई कर लें। बहुत ही अच्छे आपके पापड़ एकदम सॉफ्ट बनेंगे, बिना खार बिना बेकिंग सोडे के भी पापड़ सॉफ्ट बनेंगे। बस ध्यान रखना प्रोसेस का बहुत ज़रूरी है कि बैटर कैसा होना चाहिए। आपका बैटर अगर सही से बन जाएगा तो आपके पापड़ बिल्कुल भी नहीं फटेंगे और एकदम सॉफ्ट बनेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी टिप? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू।